Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, सबके लिए वीडियो के स्टार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखना और सिखाना आपके लिए बहुत आसान है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि सेपरेटली हर टेंस के पैसिव वॉइस के रूल्स याद करें, लेकिन अगर आप अपनी टेंसेस की टेंशन को ख़त्म कर दें और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट्स को समझ लें तो कि ये सब क्या है, कहाँ और किस लिए इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह सीखें और सिखाएं। आपका इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा जब आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे। सिंपली आप मेरे चैनल की टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को क्लिक करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझें और तमाम टेंसेस की सेंटेंस मेकिंग के इजी वे में बताए गए स्ट्रक्चर की ज़रूर प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। चेंज ऑफ वॉइस बहुत आसान है, सिर्फ आपको बात कहने का तरीका बदलना है, बात नहीं बदलनी, अंदाजे बयां बदलेगा। एक्शन के करने वाले की बजाय उसके होने पे फोकस होगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पार्ट 1 लेसन में हमने सीखा था कि टोटल 12 टेंसेस होते हैं, जिसमें से 8 को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जबकि 4 टेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता। इस लेसन में हम सिर्फ 4 रूल्स और 6 हेल्पिंग वर्ब चेंजेस की मदद से उन तमाम 8 टेंसेस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो रूल नंबर 1 ये है कि आपने एक्टिव वॉइस से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आना है, यानी ऑब्जेक्ट जुमले के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब्स की कुछ चेंजेस करनी है। रूल नंबर 3 ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है और उसके बाद बाय लगाना है। और रूल नंबर 4 ये है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, यानी एंड पे आएगा, यानी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन नहीं जाएगा, सिर्फ उसकी जगह लेगा। टीचर्स को ये पॉइंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो स्टूडेंट्स को बताएं कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनता और ना ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, सिर्फ वो अपनी जगह चेंज करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट या एक्शन डूअर का, एक्शन करने वाले का जिक्र होता है, फिर एक्शन का, और एंड में जो एक्शन रिसीव कर रहा है या जिस पे एक्शन ट्रांसफर हो रहा है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट आता है। जबकि पैसिव वॉइस में सबसे पहले एक्शन रिसीवर आएगा या वो ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, और उसके बाद एक्शन आ जाएगा यानी वर्ब आएगा, और एंड में जो एक्शन डूअर है या जो एक्शन करने वाला यानी सब्जेक्ट आएगा। और ज़रूरी नहीं है, जैसे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बगैर भी आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के साथ। इसी तरह से पैसिव वॉइस में सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट और उस पे होने वाला जो एक्शन है उसका जिक्र करके, उसकी बात करके उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ एक्शन के होने पे फोकस होता है, उसका जिक्र होता है, और जो सब्जेक्ट है वो पैसिव फॉर्म में होता है, यानी उसका खास तौर पे खसूसी तौर पे जिक्र नहीं होता। हो सकता है वो सेंटेंस के अंदर मौजूद ही ना हो। तो ये 4 रूल्स आपने इसी तरतीब से फॉलो करने हैं। अब हम हेल्पिंग वर्ब की चेंजेस को डिटेल से जानते हैं। स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब के इन चेंजेस को अप्लाई करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि ये चेंजेस उस ऑब्जेक्ट को देख के की जाएंगी जो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स हमेशा अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक आते हैं। तो नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब चेंज ये है कि अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या डू है या डज है, तो उसको आपने इज या एम या आर में तब्दील करना है वर्ब से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक। सेकंड चेंज है कि अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर डिड है, तो उसको आपने वाज या वर में चेंज करना है। नंबर 3 पे है, अगर सेंटेंस के अंदर हैज है या हैव है या उनकी पास्ट फॉर्म हैड है, तो उसके साथ बीन लग जाएगा और ये तब्दील हो जाएंगे हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन में। नंबर 4 हेल्पिंग वर्ब चेंज ये है कि अगर सेंटेंस के अंदर
विल आ रहा है तो उसके साथ आपने बी ऐड करके उसको विल बी में चेंज करना है। नंबर 5 हेल्पिंग वर्ब चेंज ये है कि अगर सेंटेंस में विल हैव है तो वो चेंज हो जाएगा विल हैव बीन में, यानी उसके साथ बीन आ जाएगा। और नंबर 6 हेल्पिंग वर्ब चेंज ये है कि अगर सेंटेंस के अंदर आईएनजी है, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेंटेंस के अंदर आईएनजी आ रहा है तो आपने उसको चेंज करना है बीइंग में। यानी वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, लेकिन अगर सेंटेंस में आईएनजी वर्ब है तो फिर आपने थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगाना है। और लास्ट पॉइंट आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि अगर सेंटेंस के अंदर इज, आर, एम या वाज वर्ब में से कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो इसको आपने चेंज नहीं करना। ये हेल्पिंग वर्ब्स एज इट इज इस्तेमाल होंगे, मगर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। अब इन तमाम चेंजेस को और रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को इन रूल्स और हेल्पिंग वर्ब्स की चेंजेस की मदद से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो नंबर 1 एग्जांपल है आई प्ले क्रिकेट। अब इसका स्ट्रक्चर है SVO, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट है आई और फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। तो आपने रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आना है, यानी क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, यानी ये सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। नंबर 2 पे आपने देखना है कि आपने हेल्पिंग वर्ब्स की चेंजेस करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को आपने चेंज करना है इज या एम या आर में। तो हमने यहाँ पे इज लगाया है क्योंकि क्रिकेट एक सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इज आएगा। और फिर नंबर 3 रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड और उसके साथ हमने बाय लगाया। और नंबर 4 रूल ये है कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है, लेकिन आई चूंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी यहाँ पे आएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोनाउंस की वीडियो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, वो आपने ज़रूर देखनी है ताकि आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का डिफरेंस पता चल जाए कि कौन से प्रोनाउंस सब्जेक्टिव होते हैं और कौन से ऑब्जेक्टिव। तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी बॉट मैंगोज। तो नंबर 1 रूल देखते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है मैंगोज, यानी मैंगोज पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो मैंगोज यहाँ पे सेंटेंस पे सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएंगे मैंगोज। और उसके बाद हमने देखना है नंबर 2 रूल, यानी कुछ आपने हेल्पिंग वर्ब्स की चेंजेस करनी है। तो यहाँ पे चूंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर सेंटेंस के अंदर होती है तो उस सूरत में आपने हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाना है। तो मैंगोज के साथ वर आएगा क्योंकि मैंगोज एक प्लूरल नाउन है। मैंगोज वर। और फिर नंबर 3 रूल, यानी आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो बाय बॉट बॉट, यानी बाय की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है, बॉट और उसके साथ बाय। और फिर अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन चेंज होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में और शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हर। मैंगोज वर बॉट बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल है काउज आर ईटिंग द ग्रास। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द ग्रास, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की जगह पे द ग्रास। और अगर सेंटेंस के अंदर एज आई टोल्ड यू के आर या इज या एम या फिर वास या वर आ रहा है तो इन हेल्पिंग वर्ब्स को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, इनको आपने चेंज नहीं करना। तो आपने द ग्रास के साथ इज लगाना है क्योंकि ग्रास एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ इज आएगा, एम या आर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे आईएनजी वर्ब है। तो आईएनजी वर्ब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस के अंदर नंबर 6 चेंज देखिएगा कि अगर सेंटेंस के अंदर आईएनजी है तो उसके लिए आपने बीइंग यूज करना है। तो आपने इज के बाद बीइंग ऐड किया और फिर रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय। द ग्रास इज बीइंग ईटन बाय और फिर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया काउस। द ग्रास इज बीइंग ईटन बाय काउस। तो इस तरह से हमने इन रूल्स और चेंजेस की मदद से बहुत आसानी से अपने एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। अगली मिसाल है दे हैव सोल्ड दिस हाउस। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है दिस हाउस, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, यानी हमने रूल नंबर 1 को फॉलो किया। फिर रूल नंबर 2 पे आ जाते हैं, यानी चेंजेस कौन सी करनी है। तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर हैव आ रहा है तो
अगर सेंटेंस में हैज, हैव या हैड आता है तो उसको हम चेंज करते हैं हैज बीन में, हैव बीन में या हैड बीन में। तो हमने ये हेल्पिंग वर्ब की चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की जगह पे आया है, ये चीज आपने याद रखनी है। और फिर हमने हैज बीन लगाया क्योंकि हाउस एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हैज बीन आएगा। और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल। और एंड में आपने सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, उसकी ऑब्जेक्टिव हालत लगानी है देम। दिस हाउस हैज बीन सोल्ड बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही विल प्लांट अ ट्री। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अ ट्री, तो अ ट्री सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। और जो कि सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब विल है तो चेंज नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर विल आए तो उसके साथ हम बी ऐड करते हैं, तो यहाँ पे विल बी आ जाएगा। अ ट्री विल बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ बाय और फिर ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के चार्ट की वीडियो इस लेसन के एंड में मैं ऐड कर दूंगी, वो आपने जरूर देखनी है, आपको इसके कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी हो जाएगी। अ ट्री विल बी प्लांटेड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू विल हैव प्रिपेयर्ड द मील। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है द मील, यानी इस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इसको हमने सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है। और फिर हमने सेंटेंस के अंदर चेंजेस देखनी है। चेंजेस कौन सी होंगी जो हम हेल्पिंग वर्ब्स में करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर विल हैव आ रहा है, तो विल हैव को हम चेंज करेंगे विल हैव बीन में, द मील विल हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यही हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ बाय। और प्रोनाउन यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस दोनों सूरतों में यू ही होता है, यानी अगर आप सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करें तब भी यू लिखेंगे या बोलेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तब भी यू ही आएगा। द मील विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय यू। नेक्स्ट एग्जांपल है वी वर वॉशिंग डिशेस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है डिशेस, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा डिशेस। और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब की चेंजेस करनी है। तो यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस के अंदर वर आ रहा है, तो एज आई टोल्ड यू कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स इज आर एम या उनकी पास्ट फॉर्म वाज या वर आता है तो उसको हमने जरूर इस्तेमाल करना है, इसको हमने चेंज नहीं करना। तो हमने डिशेस के साथ वर इसलिए लिखा है क्योंकि डिशेस एक प्लूरल नाउन है। और फिर नेक्स्ट चेंज ये है कि सेंटेंस के अंदर आईएनजी वर्ब है, तो आईएनजी के लिए हमने बीइंग यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज नंबर 6 मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस के अंदर आईएनजी आ रहा है तो उसके लिए आपने बीइंग ऐड करना है। तो डिशेस वर बीइंग, और फिर रूल नंबर 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ बाय। तो थर्ड फॉर्म हमने लगाई साथ बाय, और फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है अस, यानी वी चेंज हो जाएगा अस में। डिशेस वर बीइंग वॉश्ड बाय अस। अब स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि इनको आप इन्हीं रूल्स और हेल्पिंग वर्ब की चेंजेस की हेल्प से आप किस तरह से एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। डू यू टेक एक्सरसाइज। तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर डू आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से रूल्स को फॉलो करते हैं कि आपने जो ऑब्जेक्ट है यानी एक्सरसाइज उसको सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है। तो लेकिन उससे पहले क्योंकि यहाँ पे भी सब्जेक्ट से पहले डू आ रहा है, तो डू की जगह पे आपने जैसे हेल्पिंग वर्ब की चेंजेस नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डज आता है तो उसको आपने चेंज करना है इस में या एम में या आर में। तो यहाँ पे चूंकि डू आया है तो डू की जगह पे आपने इज लगाना है। लेकिन इज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद जो आने वाला नाउन है वो सिंगुलर नाउन है, यानी एक्सरसाइज सिंगुलर है तो इससे पहले इज आएगा। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन होता, फॉर एग्जांपल मैंगोज होते, तो फिर यहाँ पे आर आता। तो इज एक्सरसाइज, और फिर रूल नंबर 3 यानी टेक की थर्ड फॉर्म टेकन आएगी उसके साथ बाय, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। और यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन यू है तो ये एज इट इज यू ही आएगा, क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केसेस दोनों में यू ही रहता है, चेंज नहीं होता। इज एक्सरसाइज टेकन बाय यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे डिड नॉट ड्रिंक जूस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा जूस, और इसके बाद हमने कुछ हेल्पिंग वर्ब की चेंजेस करनी है। तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर डिड आ रहा है, तो अगर सेंटेंस में डिड आ जाए तो उसको हम चेंज करते हैं वाज या वर में। तो जूस एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ वाज आएगा, और चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट को हमने एज इट इज ही यूज करना है, यानी वर्ब के परफॉर्म ना होने का जिक्र है कि जूस नहीं पिया गया, तो
तो यहाँ पे इसलिए हमने नॉट ऐड करना है, जूस वाज नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज करनी है, जूस वाज नॉट ड्रंक बाय देम। सब्जेक्ट चूंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे आना है तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक प्रोनाउन है, तो उसके हमने ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे एंड पे लगाना है, यानी दे चेंज हो जाएगा देम में। नेक्स्ट एग्जांपल है विल यू हेल्प हिम। तो सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट देखते हैं जिसको हमने सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ध्यान से देखना है कि ये एक प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको हमने चेंज करना है सब्जेक्टिव केस में, तो इसका सब्जेक्टिव केस होगा ही, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम चेंज हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही में। अब हम चेंजेस देखते हैं। अब चूंकि सेंटेंस के अंदर विल आ रहा है तो हमने ये सीखा था कि सेंटेंस के अंदर अगर विल आ जाए तो उसको हम चेंज करेंगे विल बी में। अब विल जो है वो सेंटेंस के शुरू में आया है तो इसकी हमने जगह चेंज नहीं करनी क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो मोस्टली सेंटेंसेस में उसको क्वेश्चन में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लेके आते हैं, तो विल यहाँ पे अपनी प्लेस चेंज नहीं करेगा, तो विल और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है ही। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमने विल के साथ बी ऐड करना है, तो हमने सब्जेक्ट के बाद बी ऐड किया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय, और एंड में हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और सब्जेक्ट में हमारा प्रोनाउन यू है जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस दोनों में यू ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैड शी लॉस्ट हर पर्स। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यानी जिस पे एक्शन परफॉर्म हुआ है, जो चीज गुम हुई है वो क्या है, वो है हर पर्स। अब हर यहाँ पे बिलोंगिंग के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी उसका पर्स, तो हर पर्स को हमने एज इट इज ही सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है, तो हमने सब्जेक्ट की जगह पे हर पर्स लिखा, और चूंकि ये सेंटेंस क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सेंटेंस के शुरू में आया है, तो हैड को हमने एज इट इज लिखा, लेकिन हैड अगर सेंटेंस के अंदर आ जाए तो पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस के अंदर हैज या हैव या हैड आ जाए तो उसके साथ हम बीन ऐड कर देते हैं, तो हमने हैड की प्लेस तो चेंज नहीं करनी, हमने सब्जेक्ट के बाद बीन ऐड कर देना है, हैड, हर पर्स, बीन और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय, और एंड में हमने जो हमारा सब्जेक्ट शी है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसको हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर में चेंज करना है। लास्ट एग्जांपल है हारिस विल नॉट हैव अनलॉक्ड द बॉक्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट की जगह पे हमने लेके आना है रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, द बॉक्स, और उसके बाद सेंटेंस के अंदर है विल नॉट हैव। तो अगर सेंटेंस के अंदर विल हैव आ जाए तो हम उसके साथ बीन ऐड कर देते हैं, उसको विल हैव बीन में चेंज करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट हैव की बात हो रही है, यानी एक्शन के ना परफॉर्म होने का जिक्र हो रहा है कि वो नहीं होगा, बॉक्स अनलॉक नहीं होगा, तो हमने द बॉक्स विल नॉट हैव बीन यूज करना है, यानी हमने विल नॉट हैव के साथ बीन ऐड करना है, और देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ बाय, और एंड में हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो चूंकि ये एक नाउन था, नाम था, तो ये एज इट इज ही आएगा, यानी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए सेंटेंस के मतलब में चेंज नहीं करेंगे, उसके मानी मफहूम में तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ उसके अंदाजे बयान में तब्दीली आएगी, यानी एक्टिव वॉइस के अंदर तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में उसके ऑब्जेक्ट पे जिस पे वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है या जो एक्शन रिसीव हो रहा है उस पे फोकस होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।